आज का दैनिक मन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के वचन को लेकर हम पढ़ेंगे नीति वचन उसकी 16वीं अध्याय 28 आयत को पढ़ेंगे। टेढ़े मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। हालेलुया। परमेश्वर इस अध्याय में टेढ़े मनुष्य के बारे में बातें करता है। परमेश्वर कहता है जो टेढ़ा मनुष्य है वो झगड़े को उत्पन्न करता है। कभी कभी हम जॉब पे, कॉलेज में, हालेलुया, आसपास में रहते हैं तो वहाँ पे ऐसे मनुष्य भी देखते हैं कि जो हालेलुया चुगली करते हैं, निंदा अपमान करते हैं किसी की, एक के बारे में दूसरे को जाके गलत बताते हैं, दूसरों को दूसरे के बारे में गलत बताते हैं। ऐसा मनुष्य से आपको दूर रहना है। ऐसे मनुष्य से जितना उचित हो बस उतनी ही बातें करना है, क्योंकि वो जैसे आपके सामने हैं वैसे वो दूसरे के सामने नहीं है। वो जब दूसरों के बारे में आपको आके बता रहा है तो निश्चिंत वो आपके बारे में भी दूसरों को जाके गलत बातें ही बताएगा। ऐसे मनुष्य से परमेश्वर ने दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि वो टेढ़ा है, उसके मन में हजार कुटिल बातें भरी हुई है। वो जहाँ आसपास घूमते घूमते लोगों के घर में जो लोग दर्द तकलीफ़ में होते हैं उनके बारे में वो ये सोच के उसे बताते हैं कि इन्हें बताने से थोड़ी मेरी मन का जो बोझ है वो कम हो जाए। लेकिन वो उस समय तो उसके साथ अच्छे से घुल मिल के बातें करता है, हाँ ठीक है करके थोड़ा समझा देते हैं। लेकिन जब उनकी परिस्थिति जब वो सब ठीक हो जाता है उसके बाद वो दूसरों को जाके उनके वो बीते हुए कल के बारे में, बीती हुई परिस्थिति के बारे में बताते कि ये पहले ऐसे थे, ऐसा इन्होंने किया था। तो निश्चिंत अगर वो आपको आके ये सब बता रहा है तो जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उससे बताएंगे तो वो दूसरों को भी जाके भी उस बारे में ज़रूर बताएगा। इसमें परमेश्वर ने मित्र के बारे में भी कहा है। हमारे बीच में हमारे कुछ परम मित्र भी होते हैं जिस पे हम बहुत भरोसा रखते हैं कि हाँ हमारे लिए वो सब कुछ करेगा, सब कुछ पूरा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर इसने कहा है ऐसा मनुष्य अगर परम मित्र भी रहे, अगर आप 2-3 लोग फ्रेंड सर्कल में हैं, अच्छे से हैं, और एक को आपका दोनों जन को साथ में रहना नहीं पसंद है तो आप दोनों के बीच में ऐसी बीच को बो देगा कि आप दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। जैसे परम मित्र ऐसे होते हैं कि जब हमारी फैमिली से क्लोज, हम अपने मित्रों से होते हैं, हमारे साथ कुछ भी होता है कि पहले हम अपने फ्रेंड्स को उस बारे में बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। लेकिन जब कोई टेढ़ा मनुष्य किसी और मतलब तीसरा हमारे बीच में आके उसमें भी फूट डाला देता है, वो परम मित्र में भी झगड़ा उत्पन्न करा देता है। परमेश्वर ऐसे लोगों से विशेष करके दूर रहने की आज्ञा देता है। परमेश्वर हालेलुया। आगे अगर पूरा अध्याय को ये हम पढ़ेंगे तो उसमें कहता है कि ऐसे लोगों से दूर रहना ही उचित है। उनसे बातें सुनिए, नॉर्मल जितना उचित है उस समय उतनी बातें कीजिए और आप अपने काम में लग जाइए। ऐसे लोगों से दूर रहना ही उचित है, क्योंकि वो जहाँ कहीं पे भी जाते हैं वहाँ पे सिर्फ झगड़ा उत्पन्न कराते हैं। उनको वो देखना अच्छा लगता है। वो ये नहीं सोचते कि उसकी वजह से उस घर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या वो मित्र के अंदर जो एक दूसरे से इतने क्लोज थे, इतने अच्छे से रहते थे, इतने अच्छे से उनका बातचीत था, उनके बीच में भी वो फूट लेके आता है। इसीलिए ऐसे लोगों से, ऐसे टेढ़े मनुष्य से दूर रहना चाहिए। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उनका उद्धार करके दे। परमेश्वर उन्हें एक सही जीवन जीने के लिए, एक सही इंसान बनने के लिए परमेश्वर उनकी सहायता मदद करे। हालेलुया। क्योंकि अगर आप उन्हें समझाएंगे तो उनको लगेगा कि ये मुझसे गलत बातें कर रहा है, मैं ऐसा नहीं हूँ। वो अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए जल्दी से तैयार होंगे ही नहीं। आप उन्हें ना समझा के परमेश्वर के सम्मुख में घुटने बैठ के प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर इन्हें समझ, बुद्धि, ज्ञान को देगा। लेकिन ऐसे मनुष्य से दूर रहना ही उचित है, क्योंकि कभी कभी हालेलुया हम जहाँ पे भी जॉब करते हैं, अगर ऐसा मनुष्य हमारे बीच में भी हो तो हमें तकलीफ़ होता है कि हम इतना करते और ये हमारे बारे में जाके गलत बातें हमारे सर को, हमारे जो ऊपर अधिकारी हैं उनको बताता है। हमारे दिल में वेदना होता है, हम तो इतना कर रहे हैं लेकिन वो हमारे बारे में क्यों गलत सोच रहे। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी जगह पे भी फूट को लेके आते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए विशेष करके आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर ज़रूर उनके हृदय को बदल के वहाँ पे आपको ऊँचा करेगा। उस स्थान पे आपके लिए परमेश्वर खुद वकालत करेगा। आप बस प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर आप ही उन्हें समझ, बुद्धि, ज्ञान की आत्मा को दीजिए, ताकि उनके द्वारा जो गलत बातें फैलती है वो न होने पाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया राजा, स्तुति हो परमेश्वर पिता इस वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते राजा। प्रभु जिस तरह आपका वचन कहता है कि टेढ़े लोग जहाँ पे भी जाते प्रभु वहाँ पे हालेलुया झगड़े को उत्पन्न करते प्रभु, ऐसे मनुष्य से दूर रहने के लिए प्रभु आप सहायता मदद कीजिए। ऐसे लोगों के प्रभु हृदय को बदल के प्रभु आप समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा को दीजिएगा परमेश्वर राजा। प्रभु जो परम मित्र में भी फूट लेके आते हैं राजा, ऐसे लोगों से हमें दूर रखिएगा परमेश्वर पिता। आप दया से अनुग्रह कीजिएगा परमेश्वर राजा। प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं प्रभु, सब कुछ संभव है परमेश्वर पिता। आप ही उनके हृदय में कार्य कीजिएगा परमेश्वर राजा, और आपके लोगों के लिए प्रभु आप वकालत कीजिएगा परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर, आप उनके लिए एक उठ खड़े होने के योग्य कार्य कीजिएगा परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर राजा, आप उन्हें संभालिएगा प्रभु आगे। हालेलुया परमेश्वर पिता, इस छोटी सी प्रार्थना विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, सुनो और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।